नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल कोई पत्नी इतना निर्दयी कैसे हो सकती है कि वो अपने ही पति का कत्ल करवा दे और उसके बाद वो वहीं पर मौजूद रहे और अपने पति को तड़पते हुए देखे, और जब उसकी सांसें थम जाए उसके बाद वो कातिल को सपोर्ट करे उसके लाश को गड्ढे में फेंकने में। सोचिए आखिर वो पत्नी कितनी निर्दयी रही होगी। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी के कत्ल की, जिसका कत्ल जो है उसी की पत्नी सोनम के द्वारा करवाया जाता है। और जब उसका कत्ल हो जाता है तो वो वहीं पर मौजूद रहती है और अपने पति को तड़पते हुए देखती है, और जब उसका सांसें थम जाता है तब ये कातिल को लाश को फेंकने में मदद भी करती है। तो दोस्तों, आज के इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर सोनम क्यों अपने पति का कत्ल करवाती है और आखिरकार सोनम कैसे पकड़ी जाती है और क्या इसका प्लानिंग था। तो इस पूरे मिस्ट्री को इस कहानी के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, 11 मई को सोनम और राजा रघुवंशी की शादी काफ़ी धूमधाम से किया जाता है, और जिसमें सोनम और राजा रघुवंशी काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे थे। दोनों डांस भी करते हैं। उसके बाद 11 मई को जब शादी होता है उसके बाद सोनम अपने ससुराल पहुंचती है। 12 मई को ससुराल में बिताती है। 13 मई को भी सोनम जो है ससुराल में बिताती है। लेकिन इस दरमियान जो है सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को अपने को टच करने नहीं देती है, और जब उसका पति उसके करीब आना चाहता है तो वो कहती है कि मेरा एक मन्नत है कि हम कामाख्या देवी मंदिर का दर्शन करेंगे, उसके बाद ही मेरा पति जो है हमको छुएगा। वो पति जो है मान जाता है और उसको लगता है कि चलो ये मन्नत पूरी करने के बाद ही ऐसा करेंगे, यानी पत्नी को छुएंगे। वो पत्नी जो है 14 मई को अपने मायके पहुंचती है, और उसके बाद समय कुछ दिन ऐसे ही बीतता है, और ये लोग जो है 20 मई का टिकट कराते हैं कामाख्या देवी मंदिर जाने का, ताकि वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद ये लोग जो है अपने नए जीवन का शुरुआत करेंगे, सुहाग रात मनाएंगे। 20 मई को ये लोग कामाख्या देवी मंदिर पहुंचते भी हैं, दर्शन भी करते हैं। दर्शन करने के बाद ये लोग वहीं पर बिताते हैं एक दिन। 21 मई आता है, ये लोग वहीं पर घूमते फिरते हैं। लेकिन अब सोनम के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि वो अपने पति को अपने करीब आने से रोक सकती थी। अब सोनम को लगा कि यदि कोई उपाय नहीं किया गया तो पति जो है मेरा ज़रूर हमको टच करेगा और वो छूने का प्रयास करेगा। सोनम अब इसके बाद साजिश रचना शुरू करती है, और उसको लगता है कि आखिर हम अपने पति को कैसे मारें, इस पर वो काम करना शुरू करती है। अब समय आता है 22 मई। 22 मई को सोनम जो है मेघालय की वादियों में जाती है। पहाड़ों पर ये इंतज़ार कर रही थी कि आखिर मेरा पति आएगा, और जब वो सेल्फी लेने का प्रयास करेगा उसी दरमियान जो है इसको जो है हम धक्का दे देंगे और ये नीचे गिरेगा और इसका मौत हो जाएगा, और लोगों को लगेगा जैसे ये मौत भी जो है नेचुरल हुआ है, किसी को शक भी नहीं होगा। और यही प्लान पर वो काम कर रही थी। लेकिन ये 22 मई का प्लान उसका फेल हो जाता है। अब आता है 23 मई। अब सोनम के पास 2 ऑप्शन आता है। एक तो होता है कि सेल्फी लेने के बहाने उसको मारना है, और दूसरा कुछ वो पैसे पर भाड़े पर जो है कुछ गुंडों को हायर करती है कि यदि प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी पर काम करेगी। और हुआ भी यही। 23 मई को जब वो मेघालय की वादियों में घूम रही थी तो उस वक्त जो है बारिश के वजह से ये ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है, और ये प्लान ए जो है इसका फेल हो जाता है। उसके बाद ये सोनम जो भाड़े के गुंडे लेके आई थी उससे जो है उसको मरवाती है, और जब ये लोग उसको मार रहे थे ये सोनम भी वहीं पर मौजूद होती है, और सोनम अपने पति को तड़पते हुए देखती है। और जब उसका सांसें थम जाता है तब ये 3 जो भाड़े पर गुंडे आए थे उन तीनों को ये अपने हाथ से जो है उन तीनों को
ये लाश को गड्ढा में फेंकने में मदद भी करती है और चारों मिलकर कोई हाथ पकड़ते हैं, कोई पैर पकड़ते हैं और उसके लाश को जो है गड्ढे में फेंक देते हैं। और उसके बाद सोनम जो है सारा साजिश रचती है और ये अपने पति का कत्ल करवाने के बाद ये उन्हीं कातिलों के साथ जो है 12 किलोमीटर तक का दूरी तय करती है, जहाँ पर कि ये सारे चीज़ जो है रिकॉर्ड भी होता है और उसके बाद ये गायब होने का साजिश रचती है। इसके बाद सोनम का भाई गोविंद सोनम को खोजने के लिए मेघालय की वादियों में पहुंचता है और 15 दिनों तक पागलों की तरह इधर उधर खोजता रहता है, लेकिन उसको कोई भी सुराग नहीं मिलता है। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर सभी चीज़ें चलने लगता है और ये बताया जाता है कि सोनम ही अपने पति का जो है राजा रघुवंशी का कातिल है और सोनम जिंदा है, उसके बाद सोनम के भाई गोविंद के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है और गोविंद उसके बाद सोनम के ससुराल पहुंचता है और राजा रघुवंशी की मां से गले लगकर रोने लगता है। और ये तस्वीर काफ़ी भावुक कर देने वाला था, जहां पर कि उसी की बहन ने उसके घर के चिराग को बुझा दिया और उसका भाई उसकी मां से गले लिपट कर रो रहा है और ये भी कह रहा है कि यदि मेरी बहन इस साजिश में शामिल है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए और उसको सज़ा दिलाने में हम सभी लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम भी आपके साथ हैं। ये काफ़ी जो है भावुक कर देने वाली तस्वीरें थी। लेकिन जब ये लोग पकड़े जाते हैं पाँचों के पाँचों, तब वहाँ के डीआईजी साहब का बयान आता है। वो बताते हैं चूँकि पूछताछ सभी से अलग अलग किया गया था और सभी लोग अलग अलग जगहों से पकड़े गए थे, तो डीआईजी साहब ने बताया कि ये सभी लोग अपना जुर्म जो है कबूल कर लिए हैं, लेकिन सभी लोगों से पूछताछ अलग अलग हुई है। इस वजह से बहुत सारी बातों का भी सामने सामने बैठा कर पूछा जाना है। और चूँकि डीआईजी साहब ये भी बता रहे थे कि जब सोनम से पूछा गया कि ये जो है प्लान किसका था मारने का, वो बताती है कि ये प्लान उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा का था। लेकिन जब राज कुशवाहा से ये पूछा गया कि आखिर ये मारने का प्लान किसका था, तो राज कुशवाहा कहता है कि ये प्लान जो है मेरा नहीं बल्कि जो है सोनम का था। सोचिए, अभी मात्र जो है कुछ ही दिन बीते हैं और ये लोग जो प्यार का जो दावा करते हैं, ये लोग के प्यार के दावा के बीच ये दरार आना अब शुरू हो चुका है। लेकिन जब इन पांचों को वहाँ मेघालय कोर्ट में पेश किया गया, चूँकि प्रशासन के पास काफ़ी सबूतें थी जो इन सभी को दोषी करार देने के लिए काफ़ी था। प्रशासन के पास ये रेनकोट जो ये लोग पहनकर वहाँ गए थे, जो खून से लथपथ था, जिस हथियार का प्रयोग किए थे उस को मारने में, वो हथियार भी बरामद हो चुका है। जिस गाड़ी का ये लोग प्रयोग किए थे वहाँ जाने के लिए, ये गाड़ी भी जो है हिरासत में लिया जा चुका है। यानी ये सभी लोग जो है जितने भी घटना को अंजाम दिए वो सभी सबूत के तौर पर प्रशासन के पास मौजूद है, जो इन सभी को दोषी ठहराने के लिए काफ़ी था। और जब ये चीज़ें वहाँ पर रखा गया तो वहाँ की कोर्ट ने इन सभी को जो है 8 दिनों का हिरासत प्रशासन को दिया है और अब जा कर के डिटेल से पूछताछ किया जाएगा और जैसे ये जांच पूरी होगी उसके बाद इन सभी को सज़ा मिलेगा कि आखिर कौन कितना कसूरवार है। तो दोस्तों, अभी तक इस कहानी में यहीं तक है। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर इसका आगे का अपडेट बताएंगे। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।